गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और 4 बजने वाले हैं और सुबह नीचे आके फिर मैंने पानी वानी पिया। और पानी वानी के पीने के बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जो कि मैं रेगुलर करती हूँ, और बाकी एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने अभी शुरू किया है। लेकिन अभी देखती हूँ, आज शायद शाम को करूँगी क्योंकि आज शाम को मुझे ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद बाहर पानी से धोने का कार्यक्रम। और जैसे कि सुबह पानी पी के फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करके फिर वॉशरूम वगैरह जाके फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह मुझे करनी होती है वो करती हूँ। और अभी 4:15 बजे हैं और छत से लेके नीचे तक की सीढ़ियाँ मैंने सोचा कि आज हाथ से कर लेती हूँ। और आज शाम को मैं अलग से सफाई नहीं करूँगी। वैसे मैं शाम को नहाती हूँ तो नहाने से पहले मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ 1-1.5 घंटे, आधा घंटा मिनिमम, नहीं तो 1.5 घंटा भी लग जाता है, कई बार उससे ज़्यादा लग जाता है। और ऑयल पुलिंग के लिए मैंने तेल मुँह में डाल लिया। अब मैं नीचे 4:30 बज गए थे, नीचे आते आते 4:15 बजे गई थी, 15 मिनट में हो गई सीढ़ियाँ। और उसके बाद हाथ से पोछा लगा रही हूँ नीचे। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप हाथ से पोछा क्यों लगाते हो, आप खुद से पोछा क्यों लगाते हो। तो एक तो जैसे कि हम लोगों का कल्चर, जैसे कि इंडियंस का है कि जो लेडीज़ होती हैं अगर होम मेकर हैं तो वो ज़्यादातर घर का काम खुद ही करती हैं। लेकिन आजकल ये हो गया, ट्रेंड हो गया कि जो घर का काम करते हैं उन्हें बिल्कुल ही एक तरह से कह लो डाउन मार्केट समझा जाता है। और कुछ लोग जो मतलब ये सही भी सोच के मतलब दूसरों को बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, तुम कुछ और काम कर सकते हो। तो देखो, हर किसी की ना लाइफ अलग अलग होती है और हर कोई एक जैसा नहीं कर सकता। और चलिए मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, दूसरे का तो नहीं मैं कह सकती। आजकल जैसे ये है ना कि जैसे कि हमारे पास थोड़े भी पैसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आराम मिल जाए। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का पैटर्न क्या है, हमें करना क्या है, और हमारी लाइफ किस तरीके से चली है और आगे हमें किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ का जो बचपन से लेके बड़े होने तक क्या पैटर्न रहा है। क्योंकि हमारा जो लाइफ का पैटर्न होता है ना, वो शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा। जैसे किसी किसी की लाइफ में होता है कि वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे नहीं मतलब होता है, उनके पास पैसा हो नहीं हो उससे भी मतलब नहीं होता, उनका टाइम चेंज होता है या नहीं उससे भी मतलब नहीं होता। लेकिन एक सर्टन पैटर्न होता है, वो रिपीट होता है थ्रू आउट लाइफ। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं ना तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जैसे मेरी लाइफ का है कि मुझे पता है कि मैं बचपन से लेके मुझे चाहे मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ रही चाहे कहीं पे भी रही, लेकिन मैंने काम किया है। और पहले लोग काम करते थे और अपने घर में भी मैं सबसे बड़ी थी तो मैं काम करती थी। उसके बाद शादी के बाद भी मैं जब से जॉब करती थी तो सारे घर का काम मैं अकेले करती थी। और मेरे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं था, उस समय उतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था डोमेस्टिक हेल्प का। तो मेरे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं था और टाइमिंग भी नहीं मैच होती थी कि जो मैं डोमेस्टिक हेल्प रख लूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना होता था, रात को लेट से आना होता था। तो इसलिए, और हस्बैंड उस समय बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, घर का काम नहीं करते थे मतलब, क्योंकि उन्हें ये लगता था, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उन्हें लगता था कि लेडीज़ घर का काम करती हैं और जॉब करना मतलब, जो मेरे ससुराल में मैं फ़र्स्ट टाइम ही जॉब, मतलब लेडीज़ में मैं ही जॉब कर रही हूँ, पहली जनरेशन। तो इसलिए उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। और मेरे लिए भी, मेरे घर में भी मैंने देखा था कि मम्मी वगैरह सब घर का काम संभालती हैं और बाहर जेंट्स वगैरह जॉब करते हैं। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे डोमेस्टिक हेल्प चाहिए या किसी और को मेरी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं काम करती थी सारा। और मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बाहर का भी जॉब भी करती थी, घर का भी सारा काम करती थी, मतलब A to Z सारा काम मेरा ही अंडर में था। फिर उसके बाद जैसे मैंने जॉब छोड़ी, फिर थोड़ा बहुत ये हुआ कि जैसे मैंने अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया। फिर ये होता है कि जैसे कि फैमिली में और लोगों के घर में, सबके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, खास करके मेरे मायके साइड में। तो उसमें ज़बरदस्ती सबने कहा कि नहीं तुम भी लगा लो क्योंकि उसमें तुम्हें हेल्प होएगी। तो फिर मैंने लगवा लिया। लेकिन ये होता है ना कि हमारी लाइफ का जो पैटर्न होता है उससे आप अगेंस्ट जाओगे ना तो फिर वो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने लगवा लिया। और उसके बाद धीरे 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 मैंने देखा, उस समय तो मुझे खुद कुछ पता नहीं था उतना, खैर इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर बाद में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ना, फिर मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमें लाइफ के जो पैटर्न होते हैं वो बचपन से ही डिसाइड हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, फिर हमारी लाइफ में अच्छा टाइम आए चाहे बुरा टाइम आए, वो चीज़ें हमें, अगर हम वो करते रहते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरा है शनि आत्मकारक है। तो जिसका शनि आत्मकारक है, अगर वो सोचे कि हाँ मैं आराम से सोफे पे बैठूँ, सारे नौकर चाकर मुझे आराम से सब कुछ दे के चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शनिदेव शुरू की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं, बाद में लाइफ अच्छी होती है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि अगर आप ये सोचो ना कि हाँ आप शनि के अगेंस्ट बिहेव करो ना, तो फिर आपको फिर अच्छी तरीके से मज़ा भी चखा देते हैं। क्योंकि जिस प्लैनेट, जो हमारा आत्मकारक होता है या जो प्लैनेट की हमारे हाईएस्ट डिग्री होती है ना, तो उस प्लैनेट का कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ नेचर वाला काम हमें थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। चाहे अगर किसी के पास बहुत बड़ा बंगला हो, कोठी हो,
लेकिन वो अपनी लाइफ का पैटर्न देखें शुरू से कैसा चलता आ रहा है। अगर शुरू से उन्होंने बहुत ही आराम किया, जैसे कई घर में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होता है ना, प्रिविलेज्ड होते हैं उसमें कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बिल्कुल सब उनकी सुनते हैं, तो वो बाद में भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा, चाहे उनके पास पैसा कम भी हो तो फिर भी उनका मतलब कोई ना कोई हो जाएगा करने वाला। तो ये चीज़ होता है कि आपको पैटर्न देखना चाहिए कि लाइफ का कैसा जा रहा है। तो अगर जैसे कि मेरे पास, मैं चाहूँ तो अभी भगवान की कृपा से कम डोमेस्टिक हेल्प तो एक रख ही सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रख लूँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं जब तक थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा हाथ से नहीं करूँगी ना, तो ये मेरे लिए फिर मुश्किल क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं करती हूँ। और दूसरी बात है ना, एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मतलब कोई भी काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और जो चीज़ हम करते हैं ना, और मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं सबके लिए कह रही हूँ, जो चीज़ हम करते हैं अगर हमें लग रहा है कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाने के लिए 2-2 4-4 नौकर चाहिए, तो कभी भी किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि कभी कोई ज़िंदगी में काम नहीं आने वाला। काम सिर्फ आपका अपना शरीर आने वाला है, अपने पैसे आने वाले हैं, और अपना जो हस्बैंड और बच्चे बहुत हद तक काम आ सकते हैं, नहीं तो और उसके अलावा कोई काम नहीं आता, और सबसे पहले भगवान तो काम आते ही हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखो, और आप देखो आपके लिए क्या सही है, आपकी फैमिली के लिए क्या सही है। बिना मतलब कि नकल वकल के चक्करों में मत पड़ो, और झूठ मूठ का स्टेटस से कुछ नहीं होता यार, ये सब ऐसे ही रह जाता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैंने ऐसा टाइम देखा ना कि उस समय मुझे पता लग गया कि हाँ, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। क्योंकि हर किसी के पास है ना, जब तक पैसा है, कि कोई किसी के पास स्टेटस है, तब उसके सभी होंगे। और जैसे ही आपके पास पैसा नहीं है, तब आपको सारा कुछ पता लग जाता है कि हाँ, कि कौन आपको सही में वो करता है, और कोई किसी को आजकल वो नहीं करता। सब एक दूसरे को बस उनके स्टेटस से, उनके पैसे से जानते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों को दिखाने के चक्कर में कभी भी वो मत उलझो। और मेरे जो कुछ यूट्यूब के जो फ्रेंड्स हैं, इवन कि वो मेरे ऊपर ऐसे ही इनडायरेक्टली टॉन्ट करती हैं कि कुछ लेडीज़ तो बहन जी की तरह पोछा लगाती हैं, हाथ से ये करती हैं वो करती हैं, और मैं भी बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह कुछ भी नहीं, अपना हंस लेती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो यार, बोल लो, बोलने में क्या जाता है। और मतलब अपने घर का काम कर, अपने घर का क्या कर, हम दूसरे के घर का भी काम कर रहे हैं, अगर काम ही तो कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो ये इसमें अच्छी बात है ना, गलत बात क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि सैटर्न अगर आपको वैसे भी अगर आपको परेशान करता है ना, जैसे सैटर्न का जैसे कि कुछ ऐसा है, तो आप सैटर्न से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दो। और इसकी जैसे कि डिटेल में मैं आपके साथ बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये चैनल दूसरा है, इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा ही डिटेल बताऊंगी तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो जैसे कि ज़मीन को हम जब टच करते हैं, और ख़ास करके जो गंदगी साफ़ करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी रेमेडी हो जाती है। जैसे कि पोछा मैं स्पिन मॉप से भी लगा सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास और भी यूज़ करने के लिए जो सफाई की, जिसमें मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन ये होता है ना कि ज़मीन को जब हम टच करते हैं, गंदगी साफ़ करते हैं अपने हाथों से, तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। और ख़ास करके अगर आपके पैर वैर में दर्द रहता है ना, कोशिश करो घर का थोड़ा बहुत एरिया ना आप डस्टिंग खुद से करो। क्योंकि आजकल हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें तो बिल्कुल वो आउटसोर्स कर रखी हैं, चाहे हमारे पास टाइम होता है ना, तो भी हमें लगता है कि अब हमारे पास पैसा है तो हम क्यों कोई काम करें, लेकिन काम करने से कोई छोटा नहीं होता। और ये देखो अपनी लाइफ का पैटर्न देखो। और ये जो है ना, ये पतीला कमल जी ने चाय फिर से बनाई है, पतीले में चाय, पूरा दूध का बर्तन ही चढ़ा देते हैं, फिर उसको जलाते रहते हैं। बाप बेटों ने बनाई है चाय, और ये बर्तन का कांड में निपटा लेती हूँ। तो देखो आप, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे कि 2-3 भाई बहन भी होते हैं, तो कोई बहुत पैम्पर्ड होता है, किसी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है या डांट पड़ती है। तो आप ये देखो कि अगर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो, आपको कोई काम नहीं करने दिया जाता है, तो फिर आप 1 या 4 नौकर लगा लो, अगर आप लगा सकते हो तो। क्योंकि आप ज़्यादा काम करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये मतलब मेहनत वाला काम ज़्यादा करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये देखो कि आपकी लाइफ का पैटर्न कैसा चलता आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। तो मेरा तो यह है कि थोड़ा बहुत काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ऐसा काम जो बिल्कुल ही मतलब आप लोग ये कह सकते हो जिसको करने में आजकल लोगों को शर्म आती है कि हाय हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया खुद से पोछा लगाते हुए हाथ से, तो हम सोसाइटी में बाहर कैसे निकलेंगे, हमारा क्या स्टेटस रह जाएगा। स्टेटस को छोड़ो, आप देखो आपके लिए क्या सही है, आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, क्या आपकी लाइफ का पैटर्न है। दूसरों की चिंता मत करो, दूसरों का देखने लग जाओगे ना, तो फिर अपनी लाइफ में स्टक हो जाओगे। और ये ड्रॉर्स वगैरह है ना, ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, मसाले जो हैं ये लोग ऐसे निकालते हैं फिर गिरा देते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा ख़राब हो रखा था। तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और जब तक वो उसको मैंने पोंछ दिया, जब तक वो सूखेगा तब तक इधर का वो साफ़ कर रही हूँ। और मेरे घर में मेरी बहनें, मेरी मम्मी सब दुखी रहते हैं कि हाय तुम काम वाली क्यों नहीं लगाती, तुम सारा काम खुद ही करती हो।
और मैं क्या बताऊँ यार, सभी परेशान रहते हैं कि तुम क्यों करती हो, क्यों करती हो। और मेरा घर इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं एक आध काम के लिए लगा भी लूँ लोगों को और उसके बाद फिर खुद भी एक आध जगह पे पोछा मारूँ। छोटा सा घर है तो उसमें मेरे से ही काम चल जाता है, मैं ही सफाई कर लेती हूँ तो काम चल जाता है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं कल को लगाती भी हूँ ना तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा काम ज़रूर करती रहूँगी, नहीं तो मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा शनि की एनर्जी को ना बैलेंस करना ज़रूरी होता है, मतलब हर किसी का ना अलग अलग वो होता है कि आपको कौन से प्लैनेट की एनर्जी को बैलेंस करना। और इसमें ये नहीं है कि कोई प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, क्योंकि जो शनि है अगर वो अच्छा भी है ना, अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है शनि, तो जो मतलब जब ट्रांजिट में कुछ ऐसा होता है ना पोजीशंस, कि उसमें अगर आपका ज़्यादा पावरफुल है और आपके जो कर्म है उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो लेकिन अगर आप जैसे शनि से रिलेटेड कुछ ऐसे काम वगैरह करते रहते हो ना, तो फिर अब बहुत हद तक आपका वो चीज़ जो होती हैं आपकी वो कम हो जाती हैं। 100% एलिमिनेशन का तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत हद तक कम हो जा सकती हैं, क्योंकि आप जिस प्लैनेट का काम करते हो ना तो उनको लगता है चलो ये बंदा तो अपने जैसा है, मतलब ये होता है ना कि कोई हमें अपने जैसा लगता है तो हमें सिमिलर वाइब्स आती हैं, तो बहुत हद तक बख्श देते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया तो चलिए, मैं सिंपल सी बात है कि आप अपनी लाइफ का पैटर्न देखिए कि आपको कैसा मतलब शुरू से लाइफ रही है, और अभी भी आप देखिए कि आप मतलब जैसे कई लोग अगर रेगुलर जिम करने लग जाए तो बीमार पड़ जाएंगे, कई लोग अगर जिम ना करें तो बीमार पड़ जाएंगे, तो मतलब हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है। तो आप अपना वो देखिए किस हिसाब से आपकी लाइफ का पैटर्न चल रहा है और क्या चीज़ करके आप सही रहते हैं, क्या चीज़ करके आपको परेशानी आती है। तो चलिए, मेरा ड्रॉर भी लगभग क्लीन हो चुका है। और ये जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों की रेमेडी है अगर आप साफ़ सफाई करते हैं ना घर में। तो ये तो मतलब एक चीज़ ये मैंने आपको बताया जैसे कि मेरा आत्मकारक है उस हिसाब से, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों की रेमेडी है साफ़ सफाई। फिर आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इवन कि इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट भी हो। मेंटली जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो फिर डिटेल में किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। फिर मैंने इस सोचा ना कि इस वीडियो में आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग भी बहुत परेशान होते हो, क्योंकि ये होता है जेन्यूनली, कई लोग वो होते हैं परेशान होते हैं कि हाँ मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। तो ये मेहनत जैसा कुछ नहीं है, अगर मैं ये ना करूँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मैट्स वगैरह ये मैंने इधर वो कर दिए क्योंकि इधर थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी, धूप आती है तो वो हो जाएगा। अब ये ऊपर कर्टन वगैरह लगाना था, मैंने आपको बताया नहीं कुछ मैं क्या कर रही हूँ, तो वो आपको दिख ही गया होगा ब्लॉग में। और ये ग्रिल वगैरह मैं थोड़ा सा इधर पोंछ देती हूँ। खैर इधर वाले पे इतना धूल आती नहीं है इस फ्लोर पे, और अभी तो बरसात का सीज़न है तो उतनी नहीं आती है, नहीं तो अभी जैसे कि नॉर्मल मौसम होता है ना उस समय खूब ज़्यादा धूल आती है। और ये कर्टन है ना, ये इसमें क्या था कि कुछ कर्टन्स धुल गए थे, कुछ धोने के लिए रखे हुए थे, वो दूसरे रूम में रखे हुए थे, सारे नहीं धुले थे, उस चक्कर में ये लगाने का इतने दिन से रह रहा था। तो ये अब धुल चुके हैं तो मैंने सोचा इसको वो कर दूँ। और ये प्लांट मैंने इसको इधर रख दिया उस कोने से, जो पहले गेट के सामने था, ये इधर फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, तो इसको इधर रख दिया तो और कम धूल आने लगी। और इसको अंदर रख दूँगी ना कमरे में तो और बिल्कुल ही धूल नहीं आएगी। तो चलिए, ये कर्टन तो मेरा लग चुका है और मेरा काम जो है ऑलमोस्ट आज का हो चुका है, और आज शाम को भी मैं डस्टिंग नहीं करूँगी। तो चलिए, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।